हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 कर्क राशि वालों का कैसा जाएगा अपने पार्टनर के साथ। सबसे पहले कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये 15 दिन कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों में। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात होगी पार्टनर के साथ या नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 में। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। ऑरेकल से भी मैं ले लूं। इम्प्रिजनमेंट, प्रिविलेज लेडी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है। थॉट्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम। सबसे पहले कर्क राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकले, देखिए इम्प्रिजनमेंट का कार्ड बोलते हैं कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं अभी। और एक जैसे होता है ना इंसान को लग रहा है कि यार पता नहीं सामने वाला पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या फिर हो सकता है आपने ही कोई दीवार खड़ी की हुई है अपने पार्टनर के और अपने बीच में। अब ये दीवार या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने खड़ी की हुई है या फिर आपने खड़ी की हुई है। दीवार का मतलब होता है कि भी खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोचना, फैमिली के हिसाब से चलना, या किसी चीज़ को लेकर आप ज़िद्दी हो रहे हैं या आपके पार्टनर ज़िद्दी हो रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अंदर से खुश नहीं हैं, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप इसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। एक घुटन-सी भी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आपने खुद को ही कहीं न कहीं कैद करके रखा है। आपने कोई दरवाज़ा खुद बंद किया अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अब आप वही दरवाज़ा मुझे लग रहा है खोलना चाहते हैं। उसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, जोश है, पैशन महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट भी महसूस कर रहे हैं और एक बहुत ही अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। और क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो भी टाइम आपका और आपके पार्टनर का रहा, अच्छा या बुरा जो भी टाइम रहा, चाहे मिले, बात की, मैसेजेस पे, तो आप वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। देखिए पास्ट का कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो या आपके पार्टनर का, तो हो सकता है आप उसको याद कर रही हैं, या आप दोनों में ज़्यादा ये कार्ड ये बोलते हैं कि आपने अपने पार्टनर के साथ जो भी पल बिताए हैं ना, आप उसको याद करके इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इसीलिए आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं। और आप अपने पार्टनर को बहुत एक हाई क्वालिटी का इंसान मानते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि भी बहुत एक स्टैंडर्ड वाले इंसान है, अच्छा, जैसे तो कुछ लोग होते हैं ना ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीज़ें लेते हैं, महँगी चीज़ें लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर को बहुत एक हाई क्वालिटी का इंसान मानते हैं। आपको लग रहा है कि उनका काफ़ी एक स्टैंडर्ड है, अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप उनके बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखा है। कुछ लोग होते हैं ना काफ़ी हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं, चाहे वो मनी, पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं, या फिर कई बार होता है कि इंसान टू द पॉइंट बात करता है, बहुत ज़्यादा झुकता नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस होता है, सेल्फ केयर ज़्यादा करता है। तो आप अपने पार्टनर को लेकर इस तरीके से सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर के भी कार्ड देखें तो आपके पार्टनर भी आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। थॉट्स का मतलब कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब देखिए थॉट्स में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो उनके दिल और दिमाग में आप है, आपके बारे में वो सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, उनका जो ज़्यादा माइंड है ना वो आपके साथ है लॉन्ग टर्म को लेकर। वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो।
सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या फैमिलीज़ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। अब ये फैमिली आपकी खुद की तरफ से है या उनकी तरफ से है, या फिर हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में भी गौर कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी विचार कर रहे हैं, यानी कि घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में बेटर हो जाएँ, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएँ, चीज़ें सही हों। अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें कर देना जो आपने सोची नहीं। जैसे एकदम से मिलने चले गए, एकदम से कॉल कर दिया, या फिर ज़रूरत आपकी पूरी की, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प या सपोर्ट की, तो उन जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा वो आपको मदद कर रहे हैं। तो कुछ वो भी उनका रह रहा है। या तो वो इस तरीके से आपको लेकर खुद सोच रहे हैं कि वो इस तरीके से चाहते हैं आपको करना, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें देना चाहते हैं जो आपने सोची भी नहीं, या फिर वो आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं कि आप अचानक से कुछ करें, या आपकी तरफ से कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, या फिर आप उनको किसी तरीके की कोई ऑफ़र दें, आप उनको हेल्प सपोर्ट करें। अगर आपने कभी नहीं किया तो वो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। ये है आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड कर्क राशि। अब देखते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे और आउटकम क्या रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 दिसंबर का टाइम कैसा जाएगा? एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा? होगा क्या? ग्रेट फॉर्च्यून, थीफ। कर्क राशि आप लोगों के लिए जो कार्ड आए हैं ग्रेट फॉर्च्यून और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो सबसे पहले ये है कि या तो आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड बेनिफिट, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या आपको हो रहे हैं या आपके पार्टनर को हो रहे हैं। आप लोगों के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट रहेगी। और रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखें तो देखिए यहाँ पे भी एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि जो भी फ्रेश बिगिनिंग हो उसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, हमेशा का साथ हो, हवा में बातें ना हो। और आप लोगों को लग रहा है कि किस्मत से कुछ हो जाए, एकदम से लक आपको फ़ेवर करे, ये चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं अगर नो कॉन्टैक्ट का देखूँ तो मुझे नो कॉन्टैक्ट में अभी बात नहीं होती हुई दिख रही है कर्क राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बहुत ही कम चांसेस हैं, अगर बात होगी तो इस टाइम पीरियड पे हो सकता है हो जाए। इस टाइम पे मतलब जैसे 15 से लेकर 23, 22 या 23 दिसंबर 2025 में अगर बात होगी तो नो कॉन्टैक्ट में 16 दिसंबर से लेकर 22 या 23 दिसंबर के बीच में हो जाएगी, बात तो हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगी। और अगर बात नहीं होती है, मान लो जिन लोगों की नहीं भी होती है, तब भी आप लोग इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक-दूसरे का साथ हमेशा का चाह रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि शायद किस्मत आपका एकदम से साथ दे दे, कोई मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी-सी चीज़ें आप सोच रहे हैं। और जिन लोगों की बात अगर हो रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि किस्मत से ही हो सकता है आप लोगों की बात हो जाए। जैसे होता है ना, बाय लक ही आप लोगों की बात हो गई कि कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से आप दोनों में छोटा-मोटा कम्युनिकेशन हुआ। ये थोड़े लेवल का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड एक्शंस के नहीं है, इसलिए मैं 100% नहीं बोलूँगी कि नो कॉन्टैक्ट वाले में बात होगी ही होगी। लेकिन पहले 2 कार्ड पॉज़िटिव है, इसलिए मैंने बोला कि कुछ चांसेज़ हैं। अगर बात होगी तो वो एक जैसे होता है ना कि किस्मत ने ही साथ दिया, तो एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बात करनी पड़ गई आप लोगों को। अदरवाइज़ ज़्यादा बात के चांसेज़ अभी नहीं है कर्क राशि। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब जो जो लोग सच में बात कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए हैं, वहाँ पे उन लोगों का टाइम ठीक रहेगा स्टार्टिंग वाला। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है, बेटर रहेंगी चीज़ें, लेकिन उसके बाद छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच-बीच में। इश्यूज़ का मतलब ये है कि आप लोग कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिसीज़न चॉइस लेनी है, शायद नहीं ले पा रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, दुविधा वाली सिचुएशन है। आप लोगों को ये लग रहा है कर्क राशि कि जैसे आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद खुल के कुछ कर नहीं रहे हैं। या तो आपको हेल्पलेस या होपलेस वाली फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ फ्यूचर है आप दोनों का या नहीं है। तो माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी-सी चल रही हैं कि आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर को भी लग सकता है।
और आपको लग रहा है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है, और जब इंसान को क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको करना क्या है, कब करना है, तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ता। और तो माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सोच-विचार तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन बँधा-बँधा फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहा है। या तो देखिए किसी एक इंसान के मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है, या तो आपके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है, या पार्टनर के, या फिर जो एक इंसान कुछ बोल रहा है, उसका मतलब कुछ और है करने का, मतलब फेयर नहीं है एक इंसान आप दोनों में से। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस एक-दूसरे को आप दोनों में से कोई एक इंसान शेयर नहीं कर रहा, कि जो बोल रहे हैं उसका उल्टा कर रहे हैं शायद। तो ये चीज़ें भी रह सकती हैं। स्टार्टिंग वाला टाइम कर्क राशि और उनके पार्टनर का ठीक रहेगा, जिन लोगों की हो रही है बात। उसके बाद उन लोगों में भी कन्फ्यूजन्स, दिमाग में बहुत सारी उलझन चलती हुई नज़र आ रही है, और जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बात नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी बात हुई तो स्टार्टिंग में ही होगी तो हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये है कर्क राशि आप लोगों के कार्ड्स, और अगर ये है आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।